गोपी गीतम हिंदी अनुवाद। गोप्य ऊचुओ, गोपिया कहती है, हे प्रियतम, आपके जन्म से व्रजभूमि अत्यंत धन्य और गौरवशाली हो गई है, क्योंकि यहां स्वयं लक्ष्मी जी सदा निवास करती है। हे प्रिय, अब आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए। हम आपकी दासियां, जिन्होंने अपने प्राण भी आपको अर्पित कर दिए हैं, चारों दिशाओं में आपको खोज रही है। हे प्रेम के स्वामी, आपकी दृष्टि शरद ऋतु में खिले हुए कमलों की आभा को भी चुरा लेने वाली है। हम आपकी बिना मूल्य की दासियां हैं। हे वर देने वाले, यदि आप हमें अपने नयन बाणों से मारते हैं, तो क्या ये हत्या नहीं है? हे श्रेष्ठ पुरुष, आपने हमें अनेक बार बचाया है, विषैले जल से, भयंकर सर्पों और राक्षसों से, भारी वर्षा और आंधी से, बिजली और अग्नि से, और वृषभासुर तथा अन्य भयों से चारों ओर से हमारी रक्षा की है। आप केवल गोपियों के पुत्र नहीं हैं, बल्कि समस्त प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा है। हे सखा, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए यादव वंश में अवतरित हुए हैं। हे वृष्णि वंश के श्रेष्ठ, आपके चरण उन लोगों को संसार के भय से मुक्त कर देते हैं जो आपकी शरण में आते हैं। हे प्रिय, अपने कमल समान हाथों को, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, हमारे सिर पर रखकर हमें अनुग्रह दीजिए। हे व्रजवासियों के दुखों का नाश करने वाले वीर, आपकी मुस्कान अपने जनों के अहंकार को नष्ट करने वाली है। हे सखा, हम आपकी दासियां हैं, कृपया हमें अपने सुंदर कमल समान मुख का दर्शन कराइए। आपके चरण कमल शरणागतों के पापों को नष्ट करने वाले हैं। वे गौ के पीछे पीछे चलने वाले और लक्ष्मी जी का निवास है। वे कालिय नाग के फणों पर भी विराजमान हुए हैं। हे प्रिय, उन चरणों को हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की कामनाओं को शांत कीजिए। हे कमलनयन, आपकी मधुर वाणी और सुंदर शब्द बुद्धिमानों को भी मोहित कर लेते हैं। हे वीर, आपकी अधरों की मधुरता से हमें तृप्त कीजिए, क्योंकि हम अत्यंत मोहित हो रही हैं। आपकी कथाएं अमृत के समान है, जो दुखी जीवों के लिए जीवनदायिनी है। महर्षियों ने उनका गुणगान किया है। वे पापों का नाश करती है और सुनने में अत्यंत मंगलमयी है। जो लोग पृथ्वी पर आपकी कथाओं का प्रचार करते हैं, वे महान दानी हैं। हे प्रिय, आपकी हंसी, प्रेमपूर्ण दृष्टि और आपके विहार, ये सब ध्यान करने योग्य मंगलमय है। एकांत में आपके साथ हुई बातें हमारे हृदय को स्पर्श करती है। हे छलिया, ये सब स्मृतियां हमारे मन को अत्यंत व्याकुल कर रही है। जब आप व्रज से गायों को चराने के लिए वन में जाते हैं, तब आपके कमल समान कोमल चरणों को पत्थर, घास और कांटों से कष्ट होता होगा। ये सोचकर हमारा मन अत्यंत व्याकुल हो जाता है। दिन के अंत में जब आप लौटते हैं, तब आपके नीले घुंघराले केश धूल से ढके हुए होते हैं और आपका मुख कमल के समान सुशोभित होता है। हे वीर, आपका वरूप बार बार हमारे मन में प्रेम की भावना को जागृत करता है। हे प्रियतम, आपके चरण कमल शरणागतों की इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं, ब्रह्मा जी द्वारा पूजित है और पृथ्वी के आभूषण हैं। वे संकट में ध्यान करने योग्य है। हे प्रिय, उन शांतिदायक चरणों को हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे दुखों का नाश कीजिए। आपके अधर अमृत समान है, जो प्रेम को बढ़ाने वाले और शोक को दूर करने वाले हैं। वे आपकी बांसुरी द्वारा चुंबित है और अन्य सभी आसक्तियों को भुला देते हैं। हे वीर, कृपया हमें उस अधरामृत का पान कराइए। जब आप दिन में वन में विचरण करते हैं, तो आपके दर्शन के बिना एक क्षण भी हमें युग के समान लगता है, और जब हम आपके सुंदर मुख को देखते हैं, तो हमारी आंखों की पलकें भी बाधा बनती प्रतीत होती है। हे अच्युत, हम अपने पति, पुत्र, परिवार और बंधुओं को छोड़कर आपके पास आई है। आपके मधुर गीतों से मोहित होकर हम यहां पहुंची है। हे छलिया, ऐसी स्थिति में कौन स्त्री रात में आपको छोड़कर जा सकती है? एकांत में आपकी बातें, प्रेम से भरी मुस्कान और दृष्टि, और आपके विशाल वक्षस्थल, जो लक्ष्मी जी का निवास है, इन सब को देखकर हमारा मन बार बार अत्यंत आकर्षित होकर मोहित हो जाता है। हे प्रिय,
व्रजवासियों के लिए आपका प्रकट होना समस्त दुखों का नाश करने वाला और संपूर्ण जगत के लिए मंगलकारी है। हे प्रियतम, हम आपसे प्रेम करने वाली है, हमें त्यागिए मत। आप अपने भक्तों के हृदय के दुखों को दूर करने वाले हैं। हे प्रिय, आपके कोमल चरण कमल को हम अपने कठोर वक्षस्थल पर बड़े भय के साथ धीरे धीरे रखते हैं। आप उन चरणों से वन में विचरण करते हैं जहां कांटे और पत्थर हैं। तो क्या आपके चरणों को कष्ट नहीं होता? ये सोचकर हमारा मन अत्यंत व्याकुल हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में रास क्रीड़ा के प्रसंग में गोपी गीत नामक 31वां अध्याय पूर्ण होता है।